फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या मालिकुल मुल्क, मुआवजा ये है कि उस मजदूर को उसकी मजदूरी पूरी पूरी अदा कर दी जाए। रमजान मुबारक का महीना गुजरा है, इसमें रोजे रखे, क़याम किया, कुरान की तिलावत की और बहुत से नेक अमाल करने की हमें सआदत मिली रमजान की बरकत से। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता। जी अम्मी, तो हमारे कलर कहार के बारे में बताएं, यहाँ की क्या चीज़ें मशहूर हैं? यहाँ पे सबसे पहले तो थे ना सखी बाहू, गौस पाक के बेटे हैं। जो सखी बाहू मशहूर है यहाँ पे, जो गौस पाक के बेटे हैं, उनका मज़ार है यहाँ पे। तारीख है यहाँ पे, तख्त बाबरी भी है। बाबर बादशाह भी यहाँ के उसने क़याम किया था और उनके बेटे भी जंग के दौरान ही यहाँ आए थे, जंग थी उस वक्त भी। तो ये तारीख़ी मकाम है सारे। वहाँ पे उनके बेटों का मज़ार सखी बाहू के नाम से मशहूर है और दोनों बेटे यहाँ पे उनके ना दफन है। तो लोग यहाँ आते हैं उनको सलाम करने के लिए। और ये रास्ते में इनका तख्त बाबरी भी आएगा। इनके बादशाह बाबर बादशाह ने भी यहाँ आके रहे हैं। ये जो मैं आप बता रही थी ना, ये और ये जो यहाँ की अर्कियात मशहूर है, ये वो स्टोर्स हैं, आज ईद की वजह से शायद बंद हुए हैं, वरना ये सारे अर्कियात के स्टोर्स हैं। यहाँ पे आपको हर तरह का, ये देखिए जी सामने रेडार, ये आ गया है जी कलर कहार कैडेट कॉलेज। हमने अभी क्रॉस किया है, लेफ्ट साइड पे ये सारा कैडेट कॉलेज की बिल्डिंग है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मियानी अड्डा। दिस इज़ द गवर्नमेंट स्कूल फॉर गर्ल्स इन आवर विलेज। बड़ी बहन हूँ, मेरी अम्मी का घर मुझे मिला है विरसे में। भाइयों ने मुझे दिया है कि बड़ी बहन है, वो आएगी और सारे बहन भाई इधर इकट्ठे हुआ करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ईद के मौके पे हम लोग, मैं आती हूँ हर हमेशा ईद वाले दिन, फिर हम सारे बहन भाई मिल के इकट्ठी ईद करते हैं। फिर अम्मी अब्बू की कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ दुआ करते हैं। तो बस ये हम लोगों ने एक रखा हुआ है, ये दिन हमने रखे हुए हैं इस तरह के कि हम लोगों ने ऐसे मौक़ों पे बहन भाइयों ना इकट्ठे होना है, ताकि माँ बाप को भी हम लोग ना भूल सकें और अपने रस्म रिवाज और अपने आबाई गाँव और जिनमें हमने बचपन गुजारा है, पले पड़े हैं, जो हमारे माँ बाप ने बड़ी मुश्किलों से बनाए थे हमारे लिए, तो बस वो रिवायात ज़िंदा रखने के लिए हम आते हैं। ये हम नानी अम्मा के घर पहुंच चुके हैं और ये बच्चे पटाखे बजा रहे हैं। ये हम एंटर हो रहे हैं, ये मामू का घर और ये नानी का घर और ये दूसरे मामू का घर। एक ही हवेली में ये नानी अम्मा के कपड़े। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम बोलो और ईद मुबारक बोलो। कौन सा सालन बन रहा है? वाह, हम आपको ये घर विज़िट कराते हैं, अपने नाना अबू नानी अम्मा का घर। ये उनके हाथ के लगाए हुए दरख्त, जहाँ हमारा खेलते हुए बचपन गुजरा इस घर में, सर्दियाँ गर्मियों की छुट्टियाँ। ये बड़े मामू का घर और ये जो है हमारी नानी अम्मा के कमरे हैं, जहाँ हम आके रहा करते थे, सोया करते थे सब कज़न्स। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इसको अभी हमने रेनोवेट नहीं किया बिकॉज़ हम चाहते थे, हम नाना के सब बच्चे चाहते थे कि वो जिस हाल में वो छोड़ के गए हैं वो कमरे उसी तरह रहें, ताकि वो यादें जो हैं वो उसी तरह ताज़ा कर सकें अपनी। ये बैठक होती थी जिसको अब ड्राइंग रूम कहा जाता है, लेकिन अभी भी ये वही गांव की बैठक है जहां गांव के लोग आके बैठते हैं खुशी गमी में। और कोई मुसाफिर हो, किसी ने सोना हो, तो ये उसके लिए गांव में जिस तरह से बैठक बनाई जाती है, उसके बाहर का रास्ता है, दरवाज़ा है, वॉशरूम है और
ये सारी जो है वो बैठक है जहाँ बचपन में हम लोग भी मेहंदी और बाकी फंक्शंस, मामू की खालाओं की शादी के हम लोग यहीं पे जो है सेलिब्रेट करते थे। और चलें अब आपको बाहर दिखाते हैं। ये हमारी नानी अम्मा का पुराना किचन, जहाँ पे नानी अम्मा बैठ के 50 लोगों के लिए खाने बनाती थीं, पराठे बनाती थीं। और सब जैसे जैसे सुबह उठते थे तो इधर आके बैठ जाते थे और नानी अम्मा के हाथ के गरम गरम पराठे खाते थे। एक कमरा ये था नानी अम्मा का, जो कि एक गेस्ट रूम के तौर पे जिसको रखा हुआ था। और ये हमारी नानी अम्मा का बेडरूम है, ये मैं आपको अभी अंदर से दिखाऊंगी। ये सहन था, बरामदा था जहाँ पे हम सब बैठते होते थे। ये हमारी मुमानी है और ये मामू जबार का घर। और आइए मैं आपको नानी अम्मा के कमरे दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये नानी अम्मा का कमरा। ये नानी अम्मा का डाइनिंग टेबल, जो कि शायद कई सालों पुराना होगा, आई गेस मोर देन 30 इयर्स और मे बी 40 इयर्स। और इसकी लेदर चेक करें सीट्स की, अभी तक इतनी हैवी ये सीट्स हैं एंड द लेदर इज स्टिल इंटैक्ट। सो दिस इज द एक्चुअल बेडरूम of Nani Amma. It is making me emotional. ये हमारी नानी अम्मा का बेड, चेयर्स, उनकी अलमारी, उनका टीवी, कुर्सी, शोकेस और ये नानी अम्मा के बर्तन। और ये बर्तन भी यकीनन जो हैं वो 40 साल पुराने होंगे। यही वजह थी कि हमने इस घर को, इन कमरों को रेनोवेट नहीं होने दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि ये यादें जो है इसी तरह यहाँ पे मौजूद रहें। तो आज ईद का दिन है और ईद वाले दिन हम सब कज़न्स यहाँ पे इस कमरे में इकट्ठे होते थे, गांव के और बच्चे भी। और यहाँ बैठ के इस टीवी पे हम लोग पीटीवी पे जो लगती होती थी मूवीज़ उस वक्त, पाकिस्तानी मूवीज़, वो हम देखते होते थे यहाँ पे। और ये कमरा जो है ये, इसमें कई ईदें हमने गुजारी हैं। आज ये कमरा बिल्कुल वीरान पड़ा है। बेशक घर जो है वो लोगों से आबाद होते हैं, उनके जाने के बाद बस वो चीज़ें और वो यादें जो है वो रह जाती हैं। ये दूसरे मामू हैं, ये सबसे बड़ी मुमानी और ये मामू जबार। ये देखो जी, अब्दुल हादी अब्दुल रहमान का न्यू फ्रेंड। क्या नाम है आपका? हैदर। मैं स्कूल पे भी हैदर है। आपके स्कूल पे भी है ना हैदर? कैसे पटाखे हैं ये, कैसे बजते हैं ये? इसके ऊपर नहीं, गन पे चलते हैं और पत्थर से चलते हैं। अच्छा, ऐसे फटाते हैं। बंद ओई। ये मामू जवार की कब्र पे जा रहे हैं हम लोग। नाना अबू, नानी अम्मा, मामू जवार। हम कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं।
दुआ मांगो। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कब्रिस्तान से आ रहे हैं। ये देखिए जी, गांव में भी फूड डिलीवरी सर्विस है। मुझे तो अब पता चला है। किधर है? अंदर है, उसको लेकर आओ। किधर है वो? मैं उसको ढूंढ रही हूँ। हाँ, आपके साथ आया था? आया था? अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? अल्लाह खैर खैरियत से पहुंचाए। आमीन। ये देखिए सबको कहते हैं ईद मुबारक। ठहरो, ईदी ले जाओ। सिंधी हो जी? तुम्हारे पास चेंज है? ये पड़े हुए हैं ना। ईद मुबारक। सिंधी में कैसे बोलते हो? ईद मुबारक बोलते हो सिंधी में? अच्छा। भाई कौन कौन है भाई? भाई ये 4 है। माशाल्लाह, ये चारों भाई हैं लाल कपड़ों वाले। माशाल्लाह से। वो फूफी का बेटा है। ये हमारे चचेर। अच्छा चचेर है। ये नौरीन के घर यही तो नहीं जाते? नहीं, नौरीन बाजी के घर जाते हो? नहीं वो दूसरे जाते होंगे। वो दूसरे जाते हैं, वो उधर कहती है वो रहते हैं। खुला है 100 रुपये। बड़ी बात नालो छाए तुम्हें। पीछे से गाड़ी आ रही है। पीछे ओके जी। आप पीछे ये लो, ये मामू का इंस्टीट्यूट है, माइलस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, which is a very good opportunity for the students in Kalar Kahar who want to pursue their BS. So their staff is mostly from Lahore and Islamabad. हॉस्टल भी है। Yes, they also have a hostel. ये देखिए जी, कलर कहार झील। वो देखिए जी, चेयर लिफ्ट। चेयर लिफ्ट है। ये कौन सी लिफ्ट है हमें? ये देखिए जी, ब्यूटी ऑफ कलर कहार। और वो सामने दरबार है। ये हमारे राइट साइड पे सारे लोकाट की तरफ हैं। ये अब हम वापस जा रहे हैं उसी पिकनिक पॉइंट से गुजर के। असल चीज़ आपको जो ये दिखाने वाली है, बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है एस्केप होटल के नाम से। इफ़ यू प्लान टू विजिट तो इनका इंटीरियर डेकोर भी बहुत अच्छा है।
हम करेगा हाट राजा में पहुँच चुके हैं और यहाँ से अपने वापसी के सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं।